हम लोगों ने एक बायोलॉजी के चैप्टर शूट किया था जो क्विक रिवीजन के तौर पे है। अभी जो पैरामेडिकल का एग्जाम होने वाला है वो मई के लास्ट में होने वाला है, तो ज़्यादा समय भी नहीं है। क्विक रिवीजन के तौर पर हम लोग ये लेक्चर शूट कर रहे हैं। तो आज हम लोग शूट कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ हेल्थ एंड एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग हेल्थ की। तो हेल्थी जो पर्सन है किसको मान सकते हैं हम लोग? जो मेंटली फिजिकली और सोशली सही हो, उसी को हम लोग हेल्दी बोल सकते हैं। एंड डिजीज क्या होते हैं? डिजीज का मतलब डिजीज जब बॉडी का फंक्शंस प्रॉपर प्रॉपर काम ना करता हो, काम ना करता हो, तो डिजीज है। ठीक है, जब बॉडी का फंक्शंस प्रॉपर वर्क ना करते हो तो मान सकते हैं कि हाँ कोई पर्सन को डिजीज है। अब बात करते हैं डिजीज कितने टाइप्स के होते हैं। तो डिजीज दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इनफेक्टियस इनफेक्टियस नॉन इन्फेक्टियस। जो एक पर्सन से वन पर्सन टू अनदर कोई डिजीज अगर फैल रही है, स्प्रेड हो रही है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फेक्टियस। मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास फैल सकती है वो बीमारी, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फेक्टियस। नॉन इन्फेक्टियस क्या होता है? जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास स्प्रेड नहीं होती है। तो एक पर्सन से दूसरे के पास स्प्रेड नहीं होती है, वन पर्सन टू अनदर स्प्रेड नहीं होती है। जैसे एग्जांपल यहां पे लिख सकते हैं डायबिटीज डायबिटीज और कैंसर। ऐसे डिजीज होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास नहीं स्प्रेड होते हैं। और इसमें मलेरिया और टीबी ऐसे डिजीज होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास स्प्रेड हो सकती है। जैसे अगर मुझे कुछ बीमारी हुई है, मलेरिया हुई है, तो मलेरिया दूसरे पर्सन को भी हो सकती है। टीबी हुआ है मुझे, तो टीबी अगर मेरे पास कोई कॉन्टेक्ट में है तो उसको भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं पैथोजेंस की। बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा पैथोजेंस के बारे में। पैथोजेंस तो यहाँ बैक्टीरिया के थ्रू क्या होते हैं? टीबी। वायरस के थ्रू एड्स एंड प्रोटोजोआ के मलेरिया। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आगे पढ़ना है इम्यूनिटी एंड वैक्सीन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो पोस्ट करके नोट करिए इसको। इम्यूनिटी एंड वैक्सीन। इम्यूनिटी एंड वैक्सीन। तो वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन क्या होते हैं? सॉरी, इम्यूनिटी क्या होता है? तो इम्यूनिटी को लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। इम्यूनिटी क्या होता है? डिजीज से लड़ने की कैपेसिटी। लड़ने की लड़ने की कैपेसिटी। यहाँ डेफिनेशन पे ध्यान नहीं देना है कि इंग्लिश में डेफिनेशन चाहिए, बस समझना इम्यूनिटी क्या होता है। इम्यूनिटी होता है हमारे बॉडी, जो अगर कोई डिजीज हो रहा है तो उससे लड़ने की कैपेसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। ठीक है, और वैक्सीन और लास्ट में
और इम्यूनिटी कितने टाइप्स हो सकते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होता है इनेट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी समझ में आ गया ना क्या होता है? इम्यूनिटी वो होते हैं जो डिजीज से लड़ने की कैपेसिटी। और इनेट, और दो टाइप्स के होते हैं, इनेट इम्यूनिटी और एक होता है एक्वायर्ड 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 इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी क्या होता है? अब यहां समझेंगे इनेट इम्यूनिटी क्या होता है। जो इम्यूनिटी बचपन से, जब हमारा जन्म हुआ हो तब से हमारे पास हो, जो जो बर्थ से हो। और ये एक्वायर्ड क्या होते हैं? जो ग्रो होते हैं, जो ग्रो होते हैं बाद में। और जो इनेट इम्यूनिटी क्या होते हैं? जो बचपन से इम्यूनिटी हमारे पास, जो बर्थ से हो। ये जब एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? जो ग्रोथ से होते हैं, जो ग्रो होते हैं। ठीक है, नोट करिए इसको। इम्यूनिटी क्या होता है बता दिया मैंने, इनेट इम्यूनिटी क्या होता है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है ये मैंने बता दिया। इनेट इम्यूनिटी क्या होता है? जो बर्थ से हो, जो जन्म जब होता है उस समय से हमारे पास इम्यूनिटी हो। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हमारे एज के साथ क्या होते हैं? ग्रो होते हैं। ये इम्यूनिटी, उससे हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। और वैक्सीन से यहां समझ लीजिए, वैक्सीन क्या होता है? जो वैक्सीन से क्या होता है? हमारे बॉडी में जो वीक पैथोजन्स होते हैं उसको डाल के क्या किया जाता है? इम्यूनिटी को बढ़ाया जाता है, ग्रो कराया जाता है। मतलब वीक पैथोजन्स को डाल के क्या किया जाता है? इम्यूनिटी ग्रो कराया जाता है। इम्यूनिटी ग्रो कराया जाता है मीन्स डिजीज से लड़ने की कैपेसिटी बढ़ाया जाता है। जैसे वैक्सीन में, पोलियो वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन लगता है क्यों? बाद में चल के क्या होता है? डिजीज से लड़ने की कैपेसिटी बढ़ती है। ठीक है, तो यही होता है वैक्सीन के थ्रू। क्या होता है? वैक्सीन क्या काम करते हैं? तो वीक पैथोजन्स को हमारे बॉडी में डालकर उसको ग्रो कराया जाता है, उसको इम्यूनिटी बढ़ाया जाता है, जिससे डिजीज से लड़ने की कैपेसिटी बढ़ती है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पढ़ेंगे यहाँ पे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो हार्मलेस होते हैं, जो हानि नहीं पहुंचाते हैं। जैसे लैक्टोबैसिलस, जैसे लैक्टोबैसिलस कर्ड बनाने में क्या करता है? हेल्प करता है। ईस्ट और हो गया, लैक्टोबैसिलस हो गया। ठीक है, और कोई बैक्टीरिया जो होते हैं ईस्ट, क्या बनाने में मदद करता है? अल्कोहल। अल्कोहल, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? हानि नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। और जिनको भी प्रॉपर नोट्स चाहिए हो वो कमेंट कर सकते हैं। किसी भी चैप्टर्स के अगर प्रॉपर नोट्स चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं।